वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टाइटल है जीआई टैग 2021 या फिर वर्ष 2021 में प्रमुख उत्पादों को दिया गया भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग। इस वीडियो में हमने वर्ष 2021 में जीआई टैग दिए गए प्रमुख उत्पादों की सूची को ऐड किया है। ये आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये इस सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 था, उसमें हमने पहले वीडियो में पद्म पुरस्कार 2021 की चर्चा की थी, जहां पे हमने टॉप 50 प्रश्न आपको पद्म पुरस्कार से बताए थे, जो कि सारे के सारे 2021 से संबंधित थे। इसका इतिहास का चर्चा किया था मैंने, और जो प्रमुख लोगों को ये सम्मान दिया गया वो सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। और उसके बाद जो दूसरा वीडियो चैनल पे आया था, जहां पर हमने जनरल बिपिन रावत और MI-17V5 इन दोनों पॉइंट के बारे में वहां पर चर्चा किया था। बहुत सारे प्रश्न यहां से बने थे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो हमारा टाइटल है ये है जीआई टैग 2021। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जीआई टैग के बारे में जानेंगे और साथ साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे जो पुराने उत्पाद हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो पहले जीआई टैग दिया जा चुका है उन सारे लिस्ट में से जो महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के बारे में संबंधित प्रश्नों को देखने से पहले सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बताता है कि जीआई टैग आखिर होता क्या है, इसका क्या फायदा, ये क्यों दिया जाता है। कंप्लीट चीजें यहाँ पर हमने एकदम से शॉर्ट लैंग्वेज या फिर कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। जीआई टैग यानी कि इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या फिर इसे भौगोलिक संकेतक भी हिंदी में कह सकते हैं। तो भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है, इसके आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाता है या फिर उस संबंधित जगह को दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जीआई टैग्स के फायदे की, तो जीआई टैग्स के फायदे यह है कि जीआई टैग मिलने के तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है, और साथ ही साथ इस वजह से इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। इससे मतलब जो भी संबंधित लोग होते हैं, जो संबंधित संस्था होती है, उसको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। और इसको ध्यान रखते हुए भारतीय संसद के द्वारा 1999 में इस तरह का एक्ट लाया गया था, जो कि आप यहाँ पर आई होप कि समझ चुके हैं जीआई टैग आखिर होता क्या है, इसका क्या फायदा है। अब यहां पर आपको बता दूं कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ की विशेषता यह है कि इसमें जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो कि आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लगभग आपको 950 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये हिंदी भाषा में है, और इसकी विशेषता यहाँ पर यह है कि सारे के सारे प्रश्न का आपको समग्र विश्लेषण देखने को मिलेगा, और ये बहुत उपयोगी आपके लिए हो सकता है आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और जीआई टैग से रिलेटेड जो प्रश्नों को हमने ऐड किया इस वीडियो में, उसको देख लेते हैं। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है जहां के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे प्रश्न जो कि कह सकते हैं पुराने प्रश्न हैं, और साथ साथ यहाँ पर 2021 वाले जीआई टैग उत्पादों की भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वो कौन सा राज्य है जहां के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा जीआई टैग अभी तक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका राइट आंसर होगा। अब यहां पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, हाल ही में उड़ीसा के प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया। और यहां पर अगर हम बात करें उड़ीसा के प्रसिद्ध मिठाई रसगुल्ला को जीआई टैग कब दिया गया, तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है वर्ष 2019 में ये जीआई टैग दिया गया था। अब यहां पर इस प्रश्न को ऐड करने का यहां पर मकसद यह है, एक और राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां के मिठाई रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ष 2017 में पश्चिम बंगाल के रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया था। अब यहां पर आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, दोनों उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, तो आपको यहां पर यह समझना है कि अगर हम बीपीएससी के दृष्टिकोण से बात करें तो ऑप्शन नंबर ई को हम यहां पर चुन सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है, बात किया गया हाल ही में, तो हाल ही में जिस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो रिसेंटली में हम देखें तो उड़ीसा के प्रमुख उत्पाद मिठाई या फिर रसगुल्ला को जो जीआई टैग मिला है, इसको यहां पर हम लोग चुन सकते हैं। तो इसी आधार पर हमने ऑप्शन नंबर सी को यहां पर सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहां पर प्रश्न में चर्चा किया गया हाल ही में। इस तरह की चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस दो राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया है। आप लोग कोल्हापुरी चप्पल के बारे में जानते होंगे, ये पहले बहुत ज्यादा चलता था गांव देहात में।
यहाँ पर मैं आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोल्हापुरी चप्पल को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है कोल्हापुरी चप्पल। अब हमारा यहाँ पे अगला होगा चौथा प्रश्न। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने प्रश्नों को यहाँ पर ऐड किया है सारे के सारे सिलेक्टेड है और सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लोग इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ हमारे बीपीएससी मेकर ऐप पर भी जाकर के इसका पीडीएफ फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे आज का अगला चौथा प्रश्न है कि किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक के सिरसी सुपारी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में या फिर किस राज्य की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया। ये 2021 में प्रदान किया गया हाल ही में, और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा के कंधमाल हल्दी को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था, जो डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो आता वहां पर मैंने इसकी चर्चा की थी। हालांकि ये सारे प्रश्न ऑलरेडी मेरे बताए हुए हैं, आप लोगों को यहाँ पर देख के याद आ रहा होगा। चलते हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है छठा प्रश्न। यह प्रश्न कि किस राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल राज्य के मयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है सातवां प्रश्न। यह प्रश्न कि पश्चिम बंगाल के किस प्रोडक्ट को या फिर किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। इस प्रश्न का अगर हम बात करें विकल्प के आधार पर इसका राइट आंसर है रसगुल्ला। 2017 में पश्चिम बंगाल के उत्पाद रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं आठवें प्रश्न पे। हमारा आठवां प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी कुर्ग अरेबिक कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया। आप यहाँ पर इस कॉफी को देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक के कुर्ग अरेबिक कॉफी को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। एक बार पुनः आपको बता दूं कि कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां के उत्पाद को सर्वाधिक जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला है नवा प्रश्न। यह प्रश्न कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में पाया जाता है या फिर किस राज्य से संबंधित है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। कड़कनाथ मुर्गा को आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। यह पूरा का पूरा ब्लैक होता है और इसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा अधिक होती है। और इस प्रश्न का जो संबंध है या फिर जीआई टैग जो दिया गया है कड़कनाथ मुर्गा को, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। हमारा अगला है 10वां प्रश्न। यह प्रश्न कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला है। तो दार्जिलिंग की चाय को पहली बार भारत में जीआई टैग प्रदान किया गया था। यानी कि अगर हम बात करें दार्जिलिंग की चाय की, तो दार्जिलिंग की चाय भारत की पहली ऐसी उत्पाद है जिसे कि जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। कतरनी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया और यह किस राज्य में पाया जाता है। कतरनी चावल को 2018 में मगही पान, कतरनी चावल और साथ साथ जर्दालू आम को एक साथ बिहार के उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला है 12वां प्रश्न। प्रश्न है कि जीआई टैग मिले इरोड हल्दी, जीआई टैग मिले इरोड हल्दी का संबंध किस राज्य से है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु से संबंधित है। इरोड हल्दी का संबंध तमिलनाडु से है जिसे कभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे इस ऐप को या फिर बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करके चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। आगामी एग्जाम को देखते हुए हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं। आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है, और ये सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आप यहाँ से पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आप चैनल पर देखते हैं, तो इसका नोट्स प्राप्त करने के लिए जो डेली और मंथली नोट्स होता है यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर। और साथ साथ यहाँ पर आप लोग फ्री में क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज वाला जो सेक्शन है वो एकदम से फ्री है, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। और इसके अलावा बीपीएससी मेकर ऐप पर यहाँ पर आपको और भी कई सारे स्टडी मटेरियल्स और नोट्स मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ से आप लोग सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर जो लोग आगामी बीपीएससी एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं और सर्टिफिकेट के बारे में, तो यहाँ से आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि मगही पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य में पाया जाता है। तो मगही पान का जो संबंध है, मगही पान, कतरनी चावल, जर्दालू आम, ये सभी बिहार से संबंधित उत्पाद है जिसको कि जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 14वां प्रश्न। अब यहाँ पे हमारा अगला है 14वां प्रश्न। ये प्रश्न के भौगोलिक संकेतक टैग या फिर जीआई टैग पाने वाला
पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? ये प्रश्न देखिए दोबारा यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि दार्जिलिंग चाय को पहला मतलब कह सकते हैं जीआई टैग दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला है 15वां प्रश्न। यह प्रश्न कि भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार ये जीआई टैग मतलब दिया जाता है। अभी मैंने आपको पहले पॉइंट में यानी कि जो मैंने जीआई टैग के बारे में बताया था वहां पर इसकी चर्चा की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जीआई टैग की समय अवधि कितनी होती है? जिस भी उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया जाता है उसकी समय अवधि कितनी होती है, कितने समय के लिए जीआई टैग दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है इसकी समय अवधि 10 वर्ष की होती है। ये चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य के कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये भी प्रश्न देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कर्नाटक इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 18वां प्रश्न। ये प्रश्न किस राज्य के इरोड हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये भी प्रश्न देखिए यहाँ पर रिपीटेड है। इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया तमिलनाडु होगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट है 19वां प्रश्न। ये प्रश्न किस राज्य के मयूर गुड़ को, देखिए ये भी प्रश्न यहाँ पे देखिए रिपीट हो गया है। कुछ गलती की वजह से ये प्रश्न को यहाँ पर मतलब कह सकते हैं रिपीटेशन यहाँ पे हुआ है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल से ये संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न ये भी रिपीट है, सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया किस राज्य से है? तो सिरसी सुपारी का संबंध कर्नाटक से है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 21वां प्रश्न। यह प्रश्न किस राज्य की अल्फांसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? हाँ, ये प्रश्न एकदम से नया है और इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला है 22वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य की वाडा कॉलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये जानकारी मैंने आपको दिया था, कंप्लीट चीज़ों को यहाँ से मैंने आपको बताया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये महाराष्ट्र से संबंधित है वाडा कॉलम चावल, जिसे कि अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आप यहाँ पर इस चावल को इमेज में भी देख सकते हैं। हमारा अगला होगा 23वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की सिल्क साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के सिल्क साड़ी को अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 24वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य की अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया या फिर प्रदान किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 25वां प्रश्न। यह प्रश्न किस राज्य के सोहराय व गौहर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड से यह संबंधित है सोहराय व गौहर कला, जिसे कि अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। 26वां प्रश्न यहाँ पर हमारा होगा किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न। यह प्रश्न हमारा है कि किस राज्य के मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग। और मधुबनी पेंटिंग की जो मतलब कला शैली आप यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चर्चा अभी मधुबनी पेंटिंग की, तो बिहार की दुलारी देवी का संबंध मधुबनी पेंटिंग से है और उन्होंने मधुबनी पेंटिंग से संबंधित हजारों मतलब कह सकते हैं पेंटिंग की है। और आपको ये ध्यान रखना कि इस वर्ष 2021 में 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दुलारी देवी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी और जो कि अभी हाल ही में इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 28वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के हर्बल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हर्बल मिर्च का जो संबंध है ये गोवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप इस मिर्च को इस इमेज में देख सकते हैं। हमारा अगला है 29वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सौजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया? यह भी मतलब अभी हाल ही का न्यूज है या फिर हाल ही का मतलब करंट अफेयर्स है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान की सौजत मेहंदी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 30वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य की कारोपुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ये भी प्रश्न मेरा बताया हुआ आपको, यहाँ पर मैंने विस्तृत जानकारी आपको दिया था। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 31वां प्रश्न। यह प्रश्न है किस राज्य की चावल की एक किस्म वाडा कॉलम को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका संबंध बिहार के नहीं बल्कि भारत के महाराष्ट्र राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर, वाडा कॉलम चावल को जो जीआई टैग दिया गया ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अब यहाँ पे हमारा 32वां प्रश्न है किस राज्य की हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप यहाँ पर इस मिर्च को इस इमेज में देख सकते हैं। हालांकि ये पतला है लेकिन इसको हाथी मिर्च के नाम से जाना जाता है।
अब यहाँ पे हमारा अगला है 33वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीआई टैग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पे सारे विकल्प को देखिए, उसके बाद यहाँ पे निर्णय करना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सत्य नहीं है। सत्य नहीं की ही हमें यहाँ पर पहचान करना है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांधमल हल्दी जो है ये बिहार से संबंधित नहीं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया किस उत्पाद का संबंध बिहार से नहीं, इसी आधार पर यहाँ पर हमने चुना है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांधमल हल्दी। जबकि अगर हम बात करें कुर्ग अरेबिका कॉफी की, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। और वहीं पर दूसरे पॉइंट में जो हमने चर्चा किया है कि वायनाड रोबस्टा कॉफी की, तो ये केरल से संबंधित है। और साथ ही साथ जो हमारा जो अगला तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, यह है कि अरकू कॉफी, जो कि कह सकते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में है कांधमल हल्दी, तो कांधमल हल्दी बिहार से नहीं बल्कि ओडिशा से संबंधित है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 34वां प्रश्न। यह प्रश्न किस राज्य का बोसा सोल चावल को जीआई टैग मिला है। किस राज्य की बोसा सोल चावल को जीआई टैग मिला है। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर असम। असम की जो उत्पाद है बोसा सोल चावल, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है 35 नंबर के, किस राज्य के गोविंदा भोग चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो गोविंदा भोग चावल की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 36वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीआई टैग के बारे में सत्य नहीं है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चर्चा किया गया कौन सा संबंध है या फिर कर सकते हैं कौन सा जो मिलान है ये सत्य नहीं है, ये यहाँ पर चर्चा किया गया है। हमारा 36 नंबर पे अगर हम देखें सांगली हल्दी का जो संबंध है ये महाराष्ट्र से, ये बिल्कुल सत्य है। और अल्फांसो महाराष्ट्र से संबंधित है, ये जीआई टैग दिया गया है। और कुल्लू सॉल ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित उत्पाद है जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। जबकि वारंगल की जो दरी है ये मणिपुर से संबंधित नहीं, बल्कि अगर हम इसकी बात करें तो वारंगल की जो दरी है ये तेलंगाना से संबंधित है। इसलिए इस आधार पर हम बात करेंगे तो ये सत्य नहीं है, इसीलिए हमारा ये आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 37वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सांगली हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, सांगली हल्दी की बात आई है तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। हमारा अगला होगा 38वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रश्न के बारे में हम अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, कुछ चीज़ें और भी है जो कि आपको जानना चाहिए। अगर आप लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि बीपीएससी मेकर ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और ये हमारे जितने भी मतलब कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, जो भी हमारे नोट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट है, ये तमाम चीज़ों को बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक इस ऐप पर लगभग 10,000 से अधिक लोग रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और आगामी एग्जाम को देखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हम एक चीज ध्यान रखिए, अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा बिहार बजट से संबंधित, जहां पर बिहार बजट के बारे में कुछ प्रश्नों को, जो कि कह सकते हैं एक्सपेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला है, उसे हमने वहां पर ऐड किया। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ये कल या फिर परसों ये चैनल पर अपलोड होगा, वहां से आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।